एक लड़की जो कि 9 जून 2026 को उत्तर प्रदेश में कांस्टेबल के लिए परीक्षा देने के लिए गई थी, कांस्टेबल की पोस्ट के लिए। लेकिन जो लड़की है, उस जैसे वो परीक्षा देकर वापस आती है, उसके पति की कनपटी पर गोली मारकर हत्या कर दी जाती है, खुद उस लड़की के भाई के द्वारा। इसके पीछे क्या वजह थी, क्या कारण थे, आइए एक बार पूरा मामला जान लेते हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल कादिर टाइम स्टोरीज पर। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि उत्तर प्रदेश के जो है सहारनपुर में गोचर इंटर कॉलेज ने, जहां पर 9 जून को परीक्षा थी कांस्टेबल की पोस्ट के लिए, और जहां पर एक आकांक्षा नाम की लड़की अपने पति के साथ जो है परीक्षा देने के लिए गई थी। लेकिन जब परीक्षा खत्म होती है, जैसे ही वो परीक्षा देकर वापस आती है, तो जैसे ही वो दोनों, उसके पति पत्नी बैठकर गाड़ी में हाईवे तक पहुंचते हैं, तो हाईवे पर कुछ ऐसा होता है जिससे वहां पर आसपास के लोगों की जो है भीड़ जमा हो जाती है। जो लड़की का जो भाई था वो एकदम से वहां पहुंच जाता है, और लड़की का जो पति था उसकी कनपटी पर गोली सटाकर गोली मार जाता है, और उसके पति की वहीं पर मौके पर मौत हो जाती है। पर इसके पीछे जो कारण था उसके बारे में अब हम डिस्कस करें। आज से लगभग 4 से 5 साल पहले की बात है। आकांक्षा नाम की एक लड़की जो है, उसका शिव कुमार नाम के एक लड़के के साथ धीरे धीरे बातचीत उसकी शुरू होती। शिव कुमार जो है, उनके पिता की एक परचून की दुकान थी, और परचून की दुकान में शिव कुमार भी कभी कभी बैठ जाया करते थे जब उसके पिता मौजूद नहीं होते थे, उनकी गैर मौजूदगी में। एक दिन आता है जब जो है शिव कुमार के जो पिता हैं, उनको कहीं जाना था किसी काम से, तो वो शिव कुमार को बोलते हैं कि मुझे जो है किसी काम से बाहर जाना है, तो थोड़ी बहुत देर के लिए तुम दुकान संभाल दो। इसी बीच जब शिव कुमार उस दुकान पे बैठा था, तो एक आकांक्षा नाम की लड़की आती। ये दोनों जो है एक ही गांव के रहने वाले थे। जैसे वो दुकान पर आती है, तो वो कुछ सामान लेती है, और जो है वो शिव कुमार से बात करना शुरू कर देती है। धीरे धीरे दोनों की बातचीत शुरू हो जाती है, और फिर ये सिलसिला लगभग 3 साल तक जारी रहता है। आकांक्षा अक्सर जो है उस परचून की दुकान पर आया करती थी, और खासकर जब जब शिव कुमार इस दुकान पर बैठा होता। दोनों की बातचीत पहले दोस्ती होती है, फिर दोस्ती के बाद इनका प्यार हो जाता है। धीरे धीरे इनकी बातचीत प्यार में होती जाती है, और ये दोनों जो है एक ही गांव के, एक ही जो है जाति के थे, एक ही जाति से संबंध रखने वाले थे। और ऐसा कहा जाता है कि एक ही गांव में लड़का लड़की आपस में जो है उनका भाई बहन वाला रिश्ता होता है, ऐसा माना जाता है। गांव के लोग ऐसा मानते हैं। 3 साल तक इन दोनों के प्रेम प्रसंग के बारे में किसी को कानो कान कोई खबर नहीं पड़ती, ना ही शिव कुमार के घर वालों को, ना ही आकांक्षा के घर वालों को, और ना ही किसी आस पड़ोस के लोगों को इन पर कोई संदेह होता है। 3 साल के बाद जब आकांक्षा के परिवार वालों को आकांक्षा की सच्चाई पता चलती है, और उधर शिव कुमार की फैमिली को भी शिव कुमार के बारे में पता चल जाता है कि ये आकांक्षा से जो है बातचीत कर रहा है, और पिछले 3 साल से ये जो है ऐसे बातचीत कर रहे हैं, इनका प्रेम प्रसंग चल रहा है, लेकिन उनको जो है कानो कान कोई खबर नहीं। उसके बाद पूरे गांव में ये बात जो है आग की तरह फैल जाती है। लेकिन उसके बाद जो है गांव के जो अच्छे इंसान होते हैं, जो समझदार इंसान होते हैं, जिम्मेवार इंसान होते हैं, उनकी एक पंचायत बैठती है। पंचायत में जो है लोग इस मुद्दे पर बातचीत करते हैं। पंचायत में ये फैसला लिया जाता है कि गांव में बहुत बेइज्जती की बात है कि एक लड़का और एक लड़की आपस में प्रेम प्रसंग चलाएं, क्योंकि गांव में लड़के लड़की आपस में उनका बहन भाई का रिश्ता होता है। बल्कि गांव में तो ऐसा माना जाता है कि आसपास के भी जो गांव होते हैं, कई गांव में आपस में शादी नहीं की जाती, बहन भाई वाला रिश्ता माना जाता है। और इसी के चलते जो आकांक्षा के परिवार वाले थे, वो भी कह देते हैं कि हम जो है अपनी लड़की की जिम्मेवारी लेते हैं कि आगे से ये जो है कभी इस लड़के के साथ बातचीत नहीं करेगी। और उधर शिव कुमार के परिवार वाले भी कहते हैं कि हम भी अपने लड़के का ध्यान रखेंगे, आगे से ये कभी जो है आकांक्षा के साथ बातचीत नहीं करेगी। लेकिन आकांक्षा की जो फैमिली थी, लड़की वाले थे, वो इस चीज़ की बहुत ज़्यादा गिल्ट महसूस करते हैं, और वो गांव छोड़कर शहर चले जाते हैं, और वो शहर में ही रहने लग जाते हैं। फिर आता है साल 2026। फरवरी के महीने में जो है वो जो लड़का था शिव कुमार, वो पढ़ाई में काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट था। उसने एलएलबी कर रखी थी और एमएससी कर रखी थी।
उसके पास फिर एक लेटर आता है, ज्वाइनिंग लेटर, एसएसएफ स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स के द्वारा भारत सरकार के गृह मंत्रालय से उसके पास एक ज्वाइनिंग लेटर आता है। उसमें तारीख दी गई थी 11 और 12 जून 2026 को वो जो है अपनी जॉब ज्वाइन कर सकता है। शिव कुमार उस दिन बेहद खुश था और वो जो है फूल नहीं समा रहा था। उधर शिव कुमार का परिवार भी काफ़ी खुश था, क्योंकि शिव कुमार की जो फैमिली थी वो मिडिल क्लास थी। शिव कुमार के दो छोटे भाई थे, उनके पिता परचून की दुकान चलाकर अपना घर का गुजर बसर कर रहे। तो बेटे की सरकारी नौकरी लगने से परिवार में खुशियों की लहर। लेकिन शिव कुमार ने ये बात जो है आकांक्षा को भी बतानी चाहिए। उसने किसी तरह से आकांक्षा का कॉन्टैक्ट नंबर लिया, फिर उसने फ़ोन करके आकांक्षा को कहा कि मेरी गवर्नमेंट जॉब लग गई है, अगर तुम चाहो तो हम अपनी ज़िंदगी खुशी खुशी बिता सकते हैं। हमारा फ्यूचर जो है एक अच्छा सफल फ्यूचर होगा। मैंने जो सक्सेस हासिल कर ली है और जो है हमारे परिवार वाले तो कभी नहीं मानेंगे, लेकिन 3 साल का हमारा रिश्ता है। 3 साल से हम एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में थे। और जो है आकांक्षा भी मान जाती है और फरवरी 2026 में ये दोनों अपने अपने घर से भाग जाते हैं और शादी कर लेते हैं। शादी के बाद ये दोनों जो हैं किराए के मकान में रहते थे, क्योंकि इनकी शादी के बाद फिर से गांव में पंचायत होती है। और पंचायत में जो शिव कुमार के पिता थे वो ये बोल देते हैं कि मुझे अब अपने लड़के से कोई मतलब नहीं है, और ना ही अब हम उसको घर में एंट्री देंगे और ना ही उससे कोई बातचीत रखेंगे, ना ही उससे मिलने जाएंगे। इसीलिए शिव कुमार अपनी पत्नी आकांक्षा को लेकर जो है रेंट के मकान में रहता था। और उसके बाद जो है जो आकांक्षा है उसने दिसंबर 2025 में फॉर्म फिल किए थे कांस्टेबल के लिए। उसका एग्ज़ाम आता है 9 जून 2026 को। 9 जून 2026 को जो है वो अपने पति और यानी कि शिव कुमार और शिव कुमार के मामा के लड़की शुभम, जिसका नाम बताया गया है, इन दोनों के साथ स्कॉर्पियो गाड़ी में बैठकर जो है एग्ज़ाम देने गई थी। एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद ये खुशी-खुशी जो है वापस अपने पति के पास आती है और वो बताती है कि उसका एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा हुआ है और बाकी देखते हैं। अगर रिज़ल्ट भी अच्छा आया, अगर किस्मत ने साथ दिया तो फाइनली उसकी भी गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी। ये बातें करने के साथ-साथ वो गाड़ी में बैठ जाती हैं और वो लगभग परीक्षा केंद्र से 500 मीटर जो है दूर ही पहुँचे थे। दिल्ली यमुनोत्री हाईवे यहाँ पर ये पहुँचे थे और वहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा भीड़-भाड़ थी उस टाइम पर। और इतनी ही देर में जो है अ, एक साइड से गाड़ी आती है। गाड़ी से उतरते हैं आकांक्षा का भाई और आकांक्षा का मामा, और गाड़ी में और भी कई मेंबर आकांक्षा की फैमिलीज़ के बैठे हुए थे। उसके बाद आकांक्षा का भाई पिस्टल निकालता है और पिस्टल निकाल के आकांक्षा को बोलता है कि चलो मेरे साथ। इसी बीच शिव कुमार और आकांक्षा के भाई के बीच कहासुनी हो जाती है। वो जो है आपस में उनकी हाथापाई थोड़ी बहुत हो जाती थी। इसी बीच जो आकांक्षा का भाई है वो पिस्टल को शिव कुमार की कनपटी पर लगाकर उसको जो है वहीं पर मार देता है। उसके बाद वो अपने मामा के साथ गाड़ी में बैठकर फरार हो जाता है। थोड़ी देर में भीड़ लोगों की जमा हो जाती है। कोई जो है भीड़ में से ही पुलिस के पास कॉल करता है, 112 नंबर पर कॉल किया जाता है पुलिस कंट्रोल रूम में। उसके बाद थोड़ी देर में वहाँ पर पुलिस आती है, मीडिया वाले भी पहुँच जाते हैं और मीडिया वाले आकांक्षा से पूछते हैं तो रोती हुई कि भी आकांक्षा की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है पिछले 1-2 दिन से। उस टाइम आकांक्षा बहुत ज़्यादा रो रही थी और वो मीडिया के सामने बताती हैं कि कैसे शादी के बाद से उसके परिवार से उसको धमकियाँ मिल रही थी। और जो है उसने कहा कि मेरा भाई जो है वो मुझे मारना चाहता था, लेकिन शिव कुमार बीच में, उसका पति जो बीच में आ गया और इसलिए उसको अपनी जान गंवानी पड़ गई। ये सारी बातें वो रोती-रोती बता रही है। फिर पुलिस जब आकांक्षा का बयान लेती है तो उसने उस बयान में भी अपने परिवार के लगभग 7 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई। उसने अपने मामा, अपने 2 भाइयों, अपनी माँ, अपने पापा और अपनी बहन, इन लोगों के खिलाफ उसने जो है एफआईआर दर्ज करवाई। पुलिस जो है शिव कुमार की बॉडी को जब सीएचसी लेकर जाती है तो वहाँ पर जो डॉक्टर हैं जैसे नब्ज चेक करते शिव कुमार के, तो उन्होंने देखा कि इसके अंदर कुछ नहीं है, क्योंकि गोली जो है वो सिर के बिल्कुल पास लगी थी। तो
उसी टाइम पर शिव कुमार की जो है हत्या हो चुकी थी। उसके बाद जो है पोस्टमार्टम के लिए बॉडी को भेज दिया जाता है। पुलिस जब जो है अभी हाल फिलहाल वो आकांक्षा के भाई और आकांक्षा के मामा को और बाकी जो लोग हैं उनको अरेस्ट करने के लिए सबूत इकट्ठा कर रही है, और आकांक्षा का भाई और मामा तो फरार हैं। उनको ढूंढने के लिए पुलिस ने अपनी जो टीमें हैं उनका कई टीमों का गठन कर दिया है। आगे इस मामले में जो भी अपडेट मिलेगी मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। इस पूरी घटना के बारे में आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, खासकर लव मैरिज के बारे में, क्योंकि आजकल जो है लव मैरिज करने पर खासकर हम ये देखते हैं कि या तो लड़की को मार दिया जाता है या लड़की को मार दिया जाता है। इसके बारे में आपकी जो भी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सचेत रहें, जागरूक रहें। जय श्री राम।